अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं घर की सफाई शुरू करने लगी हूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि जब मेरी कोई हेल्पर नहीं होती थी तो मैं कैसे अपने घर के काम को मैनेज करती थी और कैसे मैं अपने पूरे घर को साफ सुथरा रखती थी बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि ये जो चेयर आपको नज़र आती है अक्सर, ये पुराने डिज़ाइन की बनी हुई है। तो ये मेरे अब्बू की है, बहुत पुरानी है। उनकी जब शॉप होती थी स्पेयर पार्ट की तो वहाँ पे होती थी। अच्छा, ये हाईटेक चेयर है, इसलिए मेरे हस्बैंड को ना इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत होती है उठने में और बैठने में। वरना अगर उनको बैठना हो नॉर्मल चेयर में तो सहारे की ज़रूरत होती है किसी भी दूसरे इंसान की। तो यहाँ पे ना खुद बैठ जाते हैं, खुद ही उठ जाते हैं। ये इनके वॉशरूम के पास है, तो ये बाहर निकल के फ़ौरन से चल नहीं सकते, तो बाहर निकलते साथ ही इसमें बैठ जाते हैं और अगर नमाज का टाइम हो रहा हो तो फिर इसमें फ़र्ज़ अपनी नमाज भी अदा कर लेते हैं। तो खैर अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं सफाई और टाइम देखें आप, 8:10 ये रात का टाइम है। अभी हम क्यों सफाई कर रहे हैं, वो इसलिए कि मेरी बेटियां दिन को घर में नहीं थी, इस यूनिवर्सिटी गई थी और मेरी अपनी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर दिन को सो गई थी। बेटियां आ गई थी वापस जब, तो खाना वगैरह खा के सब फ्रेश हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अभी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी हेल्पर जो है वो इन दिनों नहीं आ रही, आज उसकी तकरीबन दूसरी छुट्टी है। तो मैंने कहा अगर थोड़े दिन और घर को ऐसे छोड़े रखा ना तो ये गंदा हो जाएगा, ऐसा कि फिर संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं अपने जो कपड़े होते हैं थोड़े बहुत जो फैंसी होते हैं, सेमी फैंसी, उन कपड़ों को भी इसी वॉशिंग मशीन में मैं धोऊंगी। और जो बैग मैंने आपके साथ शेयर किया था बनाना, कि इसमें अगर आप डाल के धोते हैं अपने फैंसी कपड़े या सॉक्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मशीन में डालने से डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आप ये वाला बैग बना के अपने पास रखें। जो भी ऐसे कपड़े हो जो आपने हैंड वॉश करने हो ना, तो वो आप इसमें डाल के धोएं। आप यकीन करेंगे कि आपकी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाएगी। आप एक नहीं, एक से ज़्यादा बैग अपने पास बना के रखेंगे। तो अभी मैं ये वॉशिंग मशीन में डालने लगी हूँ, जब ये निकालूँगी मैं तो आपको दिखाऊँगी कि ये कितने अच्छे से धुल गया और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। कोई इसके ऊपर जो लेसेस वग़ैरह लगी थी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। अच्छा, जो भी आप मशीन में कपड़े डालते हैं तो कोशिश किया करें बटन खोल दिया करें, ताकि वो खिंच लगने से ना बटन टूट ना जाए, और ज़ारबन वग़ैरह सीधे कर दिया करें। पॉकेट्स ज़रूर चेक किया करें, और जो ख़ास बात है कि एक ही कलर के कपड़े डालें ताकि अच्छे से धुलाई हो जाए। डस्टिंग वगैरह करने के बाद बेडशीट चेंज कर ली। अच्छा, घर की अगर आप सफाई कर रहे हो ना, सारे कमरे साफ कर लो और बेडशीट चेंज ना करो, तो लगता ही नहीं है कि आपने घर को साफ किया है, कमरे बिल्कुल साफ किए हैं। तो इसलिए बेडशीट आप ज़रूर चेंज किया करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे पास हेल्पर नहीं थी, मेरे बच्चे छोटे थे, हेल्पर उस वक्त ना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, जो सीधी बात है। तो मैं कैसे अपने घर का काम जो है वो मैनेज करती थी। मेरी शादी चूँकि जल्दी हो गई थी, 19 इयर्स की एज में मेरी शादी हुई थी, और ज़ाहिर है बच्चे भी हो गए थे। मेरी बेटी पैदा हुई, फिर उसके बाद दूसरी बेटी भी जल्दी पैदा हो गई, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बच्चों को कैसे सँभालूँ। एक बेटी को सँभालूँ, दूसरी को दूसरी रोने लग जाती है, दूसरी को चुप कराऊँ, दूसरी पहले वाली रोने लग जाती है, घर का काम कैसे मैनेज करूँ। और ना हम सेपरेट होते थे। तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, वो टाइम पे जाना होता था और टाइम से वापस आना होता था, खाना उनको नाश्ता देना, लंच देना, घर को कैसे साफ रखना। तो कभी-कभी ना मैं रोने लग जाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी हो जाती थी। हालाँकि मेरी अम्मी का घर नज़दीक था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी करती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं ऐसे ही परेशान बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ बताई, जो उसके बाद ना मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई थी। वो मुझे कहते हैं कि तुम क्या हर मतलब सारे काम इकट्ठे शुरू कर देती हो, उधर से आप सफाइयाँ कर रही हो, पूरे घर को एकदम सारा साफ करती हो, तो आप डिवाइड कर लो ना कि कैसे-कैसे आपने काम करना है। मतलब एक दिन में आपने एक रूम साफ करना है, दूसरे रूम को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। नॉर्मल जो बिस्तर होते हैं उस वक़्त 2-3 रूम गंदे भी नहीं होते थे, क्योंकि एक ही रूम में सब होते थे, बच्चे छोटे थे। तो मैं क्या करती थी, एक दिन एक कमरे को साफ करती थी अच्छे से करके, तो दूसरे दिन दूसरे कमरे को साफ कर लेती थी, फिर तीसरे दिन किचन को बहुत ही अच्छा साफ कर लेती थी। मतलब डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ, वैसे जो नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो तो साथ चलती रहती हैं। इस तरह जब कपड़े धोने होते थे तो
वो 1 दिन पहले मैं खाना बना लेती थी, हांडी और आटा मतलब इस तरह गूँथती थी कि मुझे वो अगले दिन भी पूरा हो जाता था। हांडी मैं शाम को बनाती थी और इतनी बनाती थी कि दूसरे पूरे दिन मुझे मतलब हांडी जो है ना वो 2 टाइम चल जाती थी। तो बच्चों को भी मैं नहलाना हो, कपड़े धोने के लिए मैं पूरा 1 दिन पहले अपनी 2 दिन पहले बल्कि तैयारी शुरू कर देती थी। बच्चों को नहला-धुला देती थी, खाना वगैरह बना लेती थी, किचन को अच्छे से मतलब साफ कर लेती थी। उस दिन मैं घर का सफाइयाँ वगैरह नहीं करती थी। अच्छा कपड़े धोने के बाद दूसरे दिन फिर मैं क्या करती थी कि बच्चे भी साफ-सुथरे होते थे। जो कमरे होते थे ना उनको साफ कर लेती थी। इस तरीके से एक-एक करके मैं डिवाइड किए हुए थे काम कि मैंने किस दिन कौन-सा काम करना है। एक दिन जो है ना वो एक दिन में मैं एक काम करती थी, जो बड़ा काम मतलब होता था वो एक ही करती थी। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी-सी आसान हो गई थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी। अच्छा यहाँ पे कपड़े धुल के आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी कपड़े थे ना एक-दूसरे में उलझ गए हैं। तो जो मैं इस बैग में कपड़े डाले थे, वो सेपरेट होने की वज़ह से बिल्कुल भी ज़ाहिर है उलझेंगे नहीं किसी चीज़ में, दूसरा इनकी जो ऊपर रगड़ नहीं आएगी किसी दूसरे कपड़े की और ये मशीन के साथ भी रगड़ नहीं खाएँगे, तो इसलिए वो फैंसी जो उसके ऊपर लेस या बटन या कोई भी चीज़ लगी हुई है, ना वो टूटने का खतरा होता है और ना ही वो खराब होने का खतरा होता है। मतलब उसकी फिनिशिंग वग़ैरह बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और दूसरी बात है कि आप फैंसी कपड़े हैं, जो भी आपके थोड़े से भी फैंसी कपड़े हो ना, आप उनको उल्टा करके धोया करें, कभी भी सीधा कपड़ा मशीन में ना डालें, वॉशिंग मशीन में। मेरी ना अभी भी वही रूटीन है, मैं अभी मेरी हेल्पर है साथ, फिर भी मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मल जो सफाई होती है घर की, वो करके तो उसके साथ मैं एक चीज़ ऐसा अपना मतलब रख लेती हूँ, एक टारगेट ऐसा रख लेती हूँ जिसको मैं साफ़ करना होता है, जो नॉर्मल रेगुलर सफाई में नहीं आती। मसलन एक खिड़की साफ़ कर ली, दूसरे दिन दूसरी कर ली, तो या फिर अलमारी डीप जो क्लीनिंग होती है उसकी एक दिन कर ली, दूसरे दिन इस तरह और कोई एक काम कर लिया। या किचन में खड़े-खड़े जब आप हांडी बना रहे होते हैं, तो साथ-साथ मैं एक कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, दूसरे दिन दूसरा कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह ना आप मतलब टाइम अगर वेस्ट ना करें किचन में भी या फिर आप सफाई करते वक़्त एक एक इतना अपना एक टारगेट ऐसा बना लें कि आपने रोज़ाना एक चीज़ ऐसी साफ़ करनी है जो आपकी रेगुलर सफाई में नहीं आती। मतलब किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग आपने कर लेनी है, अलमारी की कर लें या 2 छत्ती होती है, पहले मेरी भी थी अलमारी के ऊपर वो शेल्फ़ बनी होती है, तो उसको भी मैं ना मतलब मंथली 1 दिन मेरा ज़रूर होता था कि मैं उसको साफ़ करती थी। मेरे घर में ऊपर-ऊपर अगर गंद पड़ भी जाए मतलब जो नॉर्मल ये चादरें वग़ैरह ख़राब हो जाती हैं बेड की या और इस तरह का गंद होता है, लेकिन जो कोने वग़ैरह होते हैं, अलमारियाँ होती हैं, वो कभी भी गंदी नहीं होती क्योंकि ये मैंने अपनी ऐसी सेटिंग की हुई है कि मैं रोज़ाना के काम के साथ एक चीज़ ज़रूर साफ़ करती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरा पूरा घर साफ़-सुथरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ऐसा अपना टारगेट बनाएँ, अगर आपके पास कोई भी हेल्पर नहीं है, तो आप क्या करें, अपना जो काम है वो डिवाइड कर लें। एक कमरा एक दिन साफ़ करें, दूसरे दिन दूसरा कमरा करें और ऐसा साफ़ करें कि आपको वो दूसरे दिन भी आपका वो कमरा साफ़ रहे। और किचन में जब आप जाते हैं, तो अक्सर औरतें क्या करती हैं ना, एक हांडी भून रही हैं, तो सिर्फ़ हांडी बनाएँगी। आप साथ-साथ एक कैबिनेट साफ़ कर लिया करें, तो आपका पूरा घर हमेशा चमकता रहेगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि आपने क्या करना, एक दिन हम सफाई करते हैं ना, तो दूसरे दिन हम क्या कहते हैं कि आज घर साफ़ है, हमने सफाई नहीं करनी। दूसरे दिन भी आप सफाई करें, बेशक साफ़ हो, वो साफ़ नहीं होता, गंद होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो इस तरह आप अगर रेगुलर सफाई करेंगे रोज़ाना की बेस पे, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा, चमकता रहेगा, बिल्कुल किसी हेल्पर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साफ़-सुथरा आपका घर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा भी काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन वग़ैरह धुल गए थे, इस जो तख़्त की थी बेडशीट वो भी मैंने चेंज कर ली और इस कमरे को तो मैंने नॉर्मली साफ़ किया, बेडशीट चेंज की। इसकी ना हम सेटिंग चेंज नहीं कर सकते अपने हस्बैंड की वज़ह से। और जो ये वाला रूम है, इसकी मैंने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की है क्योंकि रमज़ान में जान-नमाज़ वग़ैरह बिछाने के लिए मैं सोफ़ा इस साइड पे ले आई थी, अभी दोबारा से मैंने खिड़की के सामने रख लिया। सेटिंग थोड़ी-सी चेंज करने से ना एक तो अच्छा लगता है, दूसरा सफाई अच्छे से हो जाती है, पीछे चीज़ों के पीछे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो आँखों को भी अच्छा लगता है देखने में। थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करने से, बेडशीट नहीं लगाने से, अच्छे से सफाई करने से पूरा घर जो है ना वो चमक जाता है। और सफाई होने के बाद मैं इधर बाहर आई थी, तो मुझे महसूस हुआ कि बारिश हो रही है। तो बाहर आके मैंने देखा कि वाक़ई ही बारिश हो रही है और इतना मज़े का मौसम हो गया था।
थोड़ी देर मैं इधर गली में खड़ी रही क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी, सब लोग सोए हुए थे। इस टाइम ना मैं अक्सर गली में आके अपनी तो देखती हूँ ज़रूर कि मौसम कैसा है, क्योंकि हमारे तो इधर छत नज़र नहीं आता, छत पे जाना पड़ता है, आसमान नज़र नहीं आता, सॉरी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर गली में आके देखती हूँ। उसके बाद ज़ाहिर है नमाज़ पढ़नी थी, कपड़े वगैरह गंदे हो गए थे, मैं फ्रेश हो जाऊँगी, नहा धो के नमाज़ वगैरह पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद तो मैंने कहा चलो आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं दिखा सकी। तो ये मेरा वो सूट था जो मैं पहले लेके आई थी, स्टिच करने के लिए दिया था, तो ये स्टिच होके आ गया। सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। ये भी बहुत ही प्यारा सूट है और ये बीच ट्री का है। अच्छा, सबसे पहले ये है, ये जो मेरे दुपट्टा है, ये जो मेरा दुपट्टा है ना, इसके साथ जब मैंने लिया था ये 2 पीस सूट था, ये दुपट्टा था और इसकी पिंक कलर की शर्ट थी ऐसी, और इत्तफ़ाक़न मुझे ऐसा ही मिल गया प्रिंट, ये पिंक कलर की शर्ट मिल गई और इसके साथ मैंने ग्रे शलवार ले ली। तो ये बिल्कुल एक अच्छा सा 3 पीस सूट बन गया है। इसको मैं स्टिच करवाऊँगी जब। अच्छा, ये दुपट्टा मेरा अपना था, ये सूट मैंने दुपट्टा हम घर से लेके गए थे और ये सूट है, ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी ये दुपट्टा, ये भी जे डॉट का दुपट्टा है, ये कलरफुल, बहुत ही कलरफुल था। इसके साथ सूट लेना कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर थे, तो पिंक सबसे अच्छा मैच हुआ है तो फिर हमने पिंक ले लिया। ये 2 पीस सूट है, इसके साथ मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके साथ मैं क्या डिज़ाइनिंग करवा रही हूँ। ये देखें, ये भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है, करूँगी। ये देखें, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी भी बहुत अच्छी मैचिंग हुई है। लेकिन हमें जो मतलब मिला है सूट, मैचिंग हुई है हमारी, वो ग्रीन है और इसके ऊपर ऑरेंज कलर के बहुत ही प्यारे ये लीफ बने हुए हैं। ये जो है मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था जॉर्जेट का, बहुत साल पहले, शायद मेरी जो बड़ी बेटी है वो 9th क्लास में थी उस वक्त, उसके लिए मैंने ये डाई करवाया था किसी सूट के ऊपर, लेकिन उससे बहुत बड़ा था तो मैंने उसको नहीं दिया। तो ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ब्लू कलर का है ये, तक फिरोज़ी जिसको कहते हैं। तो उसके इसके साथ था, मैंने कहा चलो कोई सूट लेके आते हैं, तो ये इसके साथ है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। एक ये सूट है बहुत ही प्यारा, ये प्रिंटेड दुपट्टा है शिफॉन का, तो इसके साथ मैंने ये लिया है। इसमें ऑरेंज भी फूल है, पिंक भी फूल है और ब्लैक इसकी बेस है, तो इसमें भी ये सारे कलर हैं, ग्रीन भी है, तो हम ग्रीन ना इसमें खुद ऐड करवा लेंगे, बाकी सारे कलर इसमें हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा सूट है और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये शर्ट पीस है। मेरे हस्बैंड ना मुझको आवाज़ दे रहे हैं कि कोई अगर बाहर जाग रहा है तो मेरे ऊपर आके कंबल सेट करे। वैसे तो मैं पास होती हूँ तो उनका जो भी ब्लैंकेट वगैरह होता है वो मैं सेट कर देती हूँ, तो अभी मैं नहीं थी तो इसलिए उन्होंने आवाज़ दे के ना बुलाया कलर था। का ट्राउज़र लेंगे, किस कलर का दुपट्टा लेंगे, वो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा क्योंकि मुझे ये वैसे ही पसंद आया तो मैंने लिया। कपड़े आपने देखे, बताइएगा कि आपको कैसे लगे हमारी टेक्सला की लोकल मार्केट के कपड़े, और बहुत ही अच्छी लॉन थी। अच्छा, सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए तो मैं यहाँ पे खाने लगी हूँ एक आइसक्रीम। ये मेरी आदत बन गई है कि रोज़ाना रात को मैं ये खा के सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आइसक्रीम खाने के साथ-साथ बस थोड़ा-सा मोबाइल स्क्रॉल करूँगी क्योंकि रात का 1 बजे का टाइम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। अभी जाके सो जाऊँगी और ये सामने जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये धुले हुए कपड़े हैं, साथ-साथ निकाल के यहाँ पे रख रही हूँ। सुबह इंशाल्लाह अगर धूप हुई तो छत पे फैला के आएँगे। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी-सी भी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक हल्का-सा पुश हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करती है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर